हाय दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में चावल की एक्सपोर्ट्स में। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 8 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 1. इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, मेराइन इंश्योरेंस जो आपको लेना होता है, और लास्ट जो है वो क्रेडिट इंश्योरेंस जो आपको बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो जब आप चावल एक्सपोर्ट करते हो, पहला वाला जो इनवॉइस है वो है जो डॉक्यूमेंट है वो है इनवॉइस। इनवॉइस तो आपको पता ही होगा। आप एक इनवॉइस रेज करते हो जिसमें आप लिखते हो कि समझो आपने सोना मसूरी स्टीम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक कंटेनर उस जिसमें 25 टन है। तो आप यही जो लिखोगे, क्या दाम क्या प्राइस में आपने ये डील क्लोज़ किया था, और उसी को आप बिल करोगे। पैकिंग लिस्ट में ये होता है कि आप समझो 25 केजी के पैकिंग में 25 टन मतलब 1000 बैग्स आप बेच रहे हैं, तो वही आप लिखोगे पैकिंग लिस्ट में कि ये कंटेनर में जो जिस कंटेनर का नंबर जिसमें होता है, सील नंबर जिसमें होता है, उसमें आप ये लिखोगे कि ये ब्रांड का बैग्स हैं, इसमें 1000 बैग्स हैं, 25 टन है, ये आप पैकिंग लिस्ट में लिखेंगे। सबसे ज़रूरी जो नए इंपोर्टर्स नया एक्सपोर्टर्स होते हैं, या जिसको नए से शुरू करना है एक्सपोर्ट्स, उनको मैं ये स्पेसिफिकली बता दूँ, जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है बीएल, बिल ऑफ लीडिंग। आप बस इतना समझो बीएल के बारे में कि जब हम जब हम कोरियर करते हैं डोमेस्टिक में, तो आपको एक कोरियर स्लिप दिया जाता है। बीएल एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये बीएल में बहुत पावर होता है। ये बीएल अगर हाथ में नहीं होता है, जब तक इंपोर्टर के हाथ में किसी भी देश को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो उसका हाथ में हार्ड कॉपी, फिज़िकल कॉपी नहीं होता है, तो अपना कंटेनर वो अपना पोर्ट से छुड़ा नहीं पाएगा। इसलिए ये जो बीएल है, तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन जाता है पेमेंट मांगने के लिए। तो आपको शिपमेंट पहले करना होगा, फिर ये बीएल को आपको स्कैन करके कस्टमर को भेजना होगा, और कस्टमर से बोलना होगा कि मैंने शिपमेंट कर दिया है, प्लीज़ आप मुझे पेमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको बीएल कोरियर कर सकूं। या आप ये बीएल को बैंक द्वारा भी भिजवा सकते हैं। अगर क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है, तो अगर आपने ऑलरेडी क्रेडिट इंश्योरेंस सब लिया है, बायर के ऊपर अप्रूवल लिया है, तो आप डायरेक्टली फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको बीएल सीधा कोरियर या बैंक थ्रू आपको भेजना है। लेकिन आज के दिन पे कोविड सिचुएशन में कोरियर कंपनी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, बैंक भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, तो आपको और एक तरीका है बीएल ना बेच के फिर भी पेमेंट मांग के आप बीएल सरेंडर कर सकते हो। तो आप कस्टमर को बोल सकते हो कि पेमेंट कर दीजिए ताकि मैं ये बीएल शिपिंग लाइन के साथ सरेंडर कर सकूं, ताकि आप उधर कंटेनर चुरा पाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है आजकल, और पहले से होता आ रहा है कि आप बीएल सरेंडर करवा सकते हैं या टेलेक्स रिलीज करा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। क्या होता है ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट? ये एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट होता है जो ये कहता है कि इसमें चावल है जो जा रहा है, और इसके अलावा इसमें कुछ हार्मफुल या इलीगल सीड्स नहीं है, या ये सर्टिफाई करेगा कि क्या कौन सा कमोडिटी आप बेच रहे हो। ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। एंड ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके जो शिपिंग एजेंट है वो सब ये अरेंजमेंट करेंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको सिर्फ उनसे बोलना है कि आपको क्या चाहिए, और वो एजेंट सब आपको अरेंज करेंगे। तो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। ये फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट सिर्फ इतना है कि ये प्रूफ है कि आपने फ्यूमिगेशन कराया है। ये भी आपका जो शिपिंग एजेंट है वो अरेंजमेंट कर देंगे, फ्यूमिगेशन कंपनी वालों को बुला के आपका ये कंटेनर जो है फ्यूमिगेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये क्या होता है कि ये सर्टिफिकेट ये बोलता है कि ये जो प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो या बेच रहे हो, ये जो कमोडिटी है ये इंडिया से आ रहा है, ये दिस बिलोंग्स टू इंडिया बोल के ये अगेन चेम्बर्स जो है वो ये सर्टिफिकेट देता है। अगेन आपका जो शिपिंग एजेंट है ये सब अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट जो है क्वालिटी सर्टिफिकेट, क्वालिटी एंड वेट सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज करते हैं। जैसे जो फेमस है दो मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा वो है जियोकेम और एसजीएस बोल के जो कंपनीज़ है वो ये करते हैं। वो ये जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है दोस्तों कभी बहुत बार इंपोर्टर स्पेसिफाई नहीं करता है या इंपोर्टर मांगता नहीं है ये सर्टिफिकेट, लेकिन मैं बोलना ये चाहूँगा कि बायर मांगे या ना मांगे आपको ज़रूर ये लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि बायर आपको बोलेगा कि जो मैंने कार्गो मंगाया है, प्रोडक्ट राइस चावल मंगाया है, वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, उसका जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस अच्छा नहीं है। तो आप ये सर्टिफिकेट के द्वारा दिखा सकते हो कि देखो ये प्रूफ है कि जो मैंने चावल बेचा है आपको उसमें 12% मॉइस्चर है, 1-2% ब्रोकन परसेंटेज है, चौल की 2% है और से डिस्कलर और डैमेज ग्रेन इतने % में है। तो ये सब कवर हो जाते हैं इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में। उसमें 1000 बैग्स है, 25 मेट्रिक टन्स है, कंटेनर नंबर ये है, तो ये सब लिखा जाता है। तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ रहता है दिखाने के लिए कि आपका शिपमेंट में ये सब गया हुआ है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है ट्रांजिट इंश्योरेंस या मैराइन इंश्योरेंस जो बोला जाता है, जो आपका मिल से या वेयर हाउस से आपको कवर करेगा फॉर एनी थेफ्ट, डैमेज, फायर, ये जो है इसके लिए लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो मैंने इसके पहले भी बोला था, जो है क्रेडिट इंश्योरेंस। ईसीजीसी जो कंपनी है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सर्विस देती है। आपको सिर्फ ये जानना है कि जो बायर को आप शिप कर रहे हो वो बायर क्रेडिबल बायर है कि नहीं, वो थ्रू ईसीजीसी से पता चलेगा आपको। अगर अच्छा बायर भी है आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा वो बायर पे, ताकि फ्यूचर में जो भी रिस्क हो। मैं एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों। समझो कि आपका पेमेंट टर्म्स ऑन डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी रिस्क तो हो जाता है, क्योंकि समझो कि आपने शिपमेंट तो ऑन बोर्ड कर दिया वेसल के ऊपर, बीएल भी आपने स्कैन करके भेज दिया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, कस्टमर मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कस्टमर ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर आप समझो कि आपको जो धोखा देता है फॉर एग्ज़ाम्पल। इन सिचुएशन में भी काम आते हैं, ताकि आप ईसीजीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके मदद ज़रूर करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि आप ट्राई करो किसी और को ये बेच सकते हो, या अगर नहीं बेच सकते तो क्या आप इसको वापस बुला सकते हो, नहीं तो वो डेफिनेटली इंश्योरेंस के ऊपर काम करके आपका एक बहुत सेफ़ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट हम अपने फेसबुक पेज में भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पेज में भी डालते हैं। हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर भी है इधर, जिस पे आप 24 आवर्स आप दुनिया में कहीं भी हो, बहुत कम समय में आप मिल रेट्स देख सकते हैं। ये सब सर्विस का लाभ उठाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।